भैया आ गए थे हम कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आ गए, तो बीच में फ़ोन आ गया था आइडिया का, तो फिर वीडियो बीच में बंद होगी फ़ोन की वजह से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये इस पे क्या है ना अलग अलग हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब क्या है कि एक नॉन एम्प्टी सेट आर, व्हेन ए नॉन एम्प्टी सेट आर with respect to two operation addition and dot satisfy the following 8 property, then R is said to be a ring। तो R को क्या कह देंगे, रिंग कह देंगे। मतलब ये पहली तो लेक है और 8वीं प्रॉपर्टी थी अगर सेटिस्फाई होगी तो इसको मैं क्या कह दूंगा, एक रिंग कह दूंगा। रिंग बन जाएगा ये R विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन एंड डॉट, ठीक है, ओके। उसके बाद ये कहता है भाई कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। देखो कम्यूटेटिव रिंग है मेरे 8 प्रॉपर्टी होली। अब 8वीं प्रॉपर्टी के बाद 9वीं प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ ना, 9वीं प्रॉपर्टी मैंने लिख दी। अगर 9वीं प्रॉपर्टी को लिख दूंगा भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या देंगे, कम्यूटेटिव रिंग कह देंगे। इसको क्या कह देंगे, कम्यूटेटिव रिंग कह देंगे। 9 प्रॉपर्टी हो जाए तो अगर इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग कह देंगे। उसके बाद रिंग विद यूनिटी। अभी देखो यूनिटी तो यहाँ पे भी था लेकिन ये क्या थी, एडिटिव यूनिटी थी, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर हो जाए, मतलब क्या है कि भाई मैं ए को ना, ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि भाई ए आ जाए, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूँ ए आ जाए, तो उसको क्या कह देंगे हम, ये हो जाएगी, ये क्या है ना इसकी यूनिटी होगी। ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना इसको कह देते हैं भाई ये रिंग की ना यूनिटी है ये, ठीक है। अब ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो उसको क्या कह देंगे, रिंग विद यूनिटी कह देंगे। मतलब पहली 8 प्रॉपर्टी ये और 1 प्रॉपर्टी ये, ठीक है, 8 और 1 9, ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो इसको क्या कह देंगे, रिंग विद यूनिटी कह देंगे। और ये 9वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, मतलब टोटल ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अगर होगी तो उसको क्या देंगे हम, CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो आर अब क्या है ना, ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद आर एक CRU बन चुका है, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन आती है किसकी, ज़ीरो डिवाइजर्स की, है ना। अगली डेफिनेशन किसकी आती है, वो डेफिनेशन आती है भाई ज़ीरो डिवाइजर्स की। ज़ीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है भाई, देखो ज़ीरो डिवाइजर्स का मतलब ये होता है कि मैं ना एक सेट के अंदर से कोई भी 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लूँ, मतलब ए भी नॉन ज़ीरो और बी भी नॉन ज़ीरो, लेकिन जब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूँ ना, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ ना तो वो क्या आ जाए, वो ज़ीरो आ जाए। इन दोनों का क्या कर दूँ, प्रोडक्ट कर दूँ, वो ज़ीरो आ जाए। तो इसको क्या कहेंगे भाई, अगर रिंग में ये प्रॉपर्टी है ना, रिंग में अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले लूँ और उनका अगर दोनों नॉन ज़ीरो हों लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो क्या कहते हैं भाई वो रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर्स है, ठीक है, ठीक है। ये ज़ीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन। और रिंग में क्या है, अब देखो अब इसका एग्जांपल देखते हैं, रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर का एग्जांपल क्या लेते हैं। ये मैंने ले लिया, मैट्रिक्स ले ली मैंने ले ली भाई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ओवर आर। ये जो सिंबल मैंने पूरा लिखा है इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी जो एंट्री है ना वो रियल नंबर में से आ रही है, सारी की सारी एंट्री रियल नंबर है। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A1 A2 A3 और A4, ठीक है, ऑल AIs बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर होगा। तो हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। अब ये ज़ीरो डिवाइज़र किस तरह है, ये ज़ीरो डिवाइज़र किस तरह है देखो मैं बताता हूँ। अब रुक जा, मैं पेज पलट लूँ एक भी इसको। ये ज़ीरो डिवाइज़र भाई इस तरह है, ये मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, कोई भी 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ले लूँगा मैं। एक मैंने ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ ले ली और दूसरी मैंने ले ली 0 0 और 1 0, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू, ये आ गया 0, फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आ गया 0, दिस इंटू दिस, ओहो ये तो कोने हो रहा है, रुक जा गलत ले ली मैंने मैट्रिक्स, रुक जा मैंने देख भाई की मैट्रिक्स थी या बड़ा भाई
ये कहाँ गई रे मैट्रिक्स, मैंने बनाई थी आज तक कहीं। दिस एक मिनट, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू जीरो आ गया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू जीरो आ गया, दिस इंटू दिस प्लस इसने जीरो ले ले, ठीक है। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस क्या आ गया, जीरो आ गया, और दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस ये क्या आ गया, जीरो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये ए मैट्रिक्स लिया और बी मैट्रिक्स लिया, ये दोनों मैट्रिक्स है ना, तो यो जीरो मैट्रिक्स है ना, यो जीरो है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस ये जो रिंग बनी ना, कौन सी रिंग बनी, M2x2R, ये क्या बनी, एक रिंग, ये है रिंग विद, किसका है, रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है, रिंग विद ज़ीरो डिवाइजर्स है ये, ठीक बात होगी। अब क्या है, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम, है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सारा नहीं लिख सकता क्यों, ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा ना, फिर मैं सीधा समझा दूँगा। रिंग, अब अगली डेफिनेशन है रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। इसमें क्या है कि भाई इसमें क्या है कि मैं क्या ले रहा हूँ, अब मेरे पास एक ए, अगर ए भी ज़ीरो है, ए भी ज़ीरो है, इसका मतलब ये है भाई आइदर या तो ए ज़ीरो हो जाए और बी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, या तो ए ज़ीरो हो या फिर बी ज़ीरो हो, तो इसको कह देंगे रिंग विद, मतलब जो रिंग ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगी ना कि भाई उसका प्रोडक्ट जीरो सिर्फ जब भी होगा या तो ए ज़ीरो या बी ज़ीरो, ठीक है, तो उसको क्या कह देंगे, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इंटीजर्स का सेट बना रहा हूँ, इंटीजर्स का सेट मतलब -2 -1 0 1 2 3 इस तरह का सेट है। ये भी इसके ना तो दो, कोई भी दो एलिमेंट ले ले, सिर्फ इसने ना जीरो ना किसी भी एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई करेगा ना जब भी जीरो आ सका है ना, तो इसको जीरो बनाने का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं इसको जीरो बनाने का। तो फिर देखो ये जो कर 2 न -2 तक कर देता, जीरो ना आता, जीरो आर्डर लेना पड़ेगा। कोई भी अगर मैं इसके अंदर ए ले रहा हूँ ना, जब भी जीरो बन सके फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड, ठीक है। तो ये है रिंग, इसका है तो रिंग ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन होगी। अब अगला है भाई डिवीजन रिंग क्या होता है, डिवीजन रिंग क्या होता है, डिवीजन रिंग ये होता है भाई, देख पहले तो हम रिंग देख का आए, रिंग क्या होता है, ये जो पहली 8 प्रॉपर्टी हमने देखी थी 1 तक 8 है, ये सेटिस्फाई हो जाए तो रिंग बनेगा। उस रिंग ना हम डिवीजन रिंग कब कहेंगे, उसने डिवीजन रिंग जब कहोगे जब हर एलिमेंट का ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, मतलब ये 8 प्रॉपर्टी और प्लस में एक प्रॉपर्टी और, प्लस में अगर ये हो जाए ना भाई कि ए ने किसी एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई करूँ बी तय और आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, है ना, ये आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस बी की क्या वैल्यू हुई यहाँ पे, बी की वैल्यू हुई 1/a, ठीक है। तो बी क्या होया, ए का इनवर्स होया, इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर और जोड़ देना इन 8 प्रॉपर्टी के अंदर तो उसको क्या कह देंगे, पहले तो रिंग होना चाहिए और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आ जाए ना भाई, किसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का, तो उसको क्या कह देंगे, वो रिंग डिवीजन रिंग बन जाएगा, ठीक है। अब डिवीजन रिंग हो गया। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है, जैसे देखो इंटीग्रल डोमेन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे है क्या, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, सबसे पहले तो वो क्या बनना चाहिए इंटीग्रल डोमेन के अंदर, सबसे पहले तो वो ना रिंग बनना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग बनना चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव रिंग का मतलब 8 प्रॉपर्टी तो रिंग की सेटिस्फाई हो, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो किसकी, कम्यूटेटिविटी की, मतलब जो ये प्रॉपर्टी है ना कम्यूटेटिव, देखो ये रे a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ये सेटिस्फाई हो, कुल मिला के प्रॉपर्टी होगी 9। और विद ज़ीरो डिवाइजर्स, विद ज़ीरो डिवाइजर्स की एक और प्रॉपर्टी होगी, विद ज़ीरो डिवाइजर्स का क्या मतलब है कि भाई कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेना, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए
तो अगर ये 8 ये प्रॉपर्टी और 2 ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो उसको क्या कह देंगे ना, वो जो भी हम रिंग मान के चलेंगे तो उसको क्या कह देंगे हम, इंटीग्रल डोमेन कह देंगे। ठीक है। और अब फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है एवरी कम्यूटेटिव, देखो फील्ड की डेफिनेशन पे आते हैं। अब फील्ड क्या होता है, अरे ये मुड़ के ये देखो फील्ड क्या होता है। फील्ड सबसे पहले फील्ड बनने के लिए उसको रिंग बनना ज़रूरी है। रिंग बनना ज़रूरी क्या मतलब ये है कि भैया पहले 8 प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है जो पीछे पढ़ के आए। ठीक है भाई, 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए प्लस एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी की सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी वाली, वो जो नहीं थी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये सेटिस्फाई हो जाए। कितनी होगी, 9 प्रॉपर्टी होगी। और एक क्या है ना कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई नॉन जीरो एलिमेंट ए ले लिया, इसने बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए ना। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आ होगी तो ठीक है, इसको क्या कह देंगे, फील्ड कह देंगे। ठीक है, लेकिन हम इंटीग्रल डोमेन की बात भी करके भाई ये इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के अंदर अंतर ये था कि भाई जो इंटीग्रल डोमेन था ना वो विदाउट इंटीग्रल डोमेन क्या था, उसमें क्या थे, वो कम्यूटेटिव रिंग था लेकिन उसमें विद जीरो डिवाइजर्स थे। इसमें विद जीरो डिवाइजर्स वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे, फील्ड कह देंगे। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, फील्ड कह देंगे। ओके, अब कुछ देखो सेट आने चाहिए। ठीक है, जो आगे जाके यूज़ होंगे तो मैं बता देता हूँ उनको। अब मैं जैसे सेट बनाऊँगा, जैसे एडिशन मॉडलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 सिखा रहा हूँ मैं, तो ये मैं जो एक सेट बनाने जा रहा हूँ वो है Z5। कौन सा सेट है, Z5 बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, Z5 में कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, वो आएंगे 0 1 2 3 और 4। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5। देखो इसके एलिमेंट ये पता है किस तरह आए हैं, ये एक मैं टेबल बनाता हूँ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं इसको, बीएससी के अंदर भी थी ये टेबल। तो पहले तो मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल मॉडलो 5 लेता हूँ। एडिशन मॉडलो 5 का मतलब ये होता है कि इन दोनों ने कोई भी सेट की ना कोई भी 2 ठाले एलिमेंट उठा कर और उन 5 तय के कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वो हो जाए एडिशन मॉडलो 5। आर्डर लिख ले भाई, आर्डर लिख ले 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 0 में 0 ऐड कर, इसमें फिर 0 में 1 ऐड कर, 1 2 ऐड कर, 2 3 और 4। 1 में 0 ऐड कर, 1 फिर 2 फिर 3, ये 3 में एक ऐड कर 4, ये 4 में देखो एक ऐड करके हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। ये क्या है ना, 0 में 0 ऐड करा 0, फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 0 आया होगा। 0 में एक ऐड करा 5 से डिवाइड करेगा 1 आएगा। 0 में 2 ऐड करा 5 से डिवाइड करेगा 2 आएगा। न्यू इसमें कर भाई, 2 में 0 ऐड कर और 5 से डिवाइड कर क्या होगा, 2 आओगा। फिर आड़ा होगा 3 आओगा, आड़ा होगा 4 आओगा। ये 2 और 3 कितने हो गए, 5। ठीक है, ये 5 ने के है 5 से डिवाइड करेगा 0 आओगा। ये 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 ने 5 से डिवाइड करेगा रिमाइंडर आओगा 1। फिर आड़ा 3 आओगा, फिर आड़ा क्या होगा, 4 आओगा, 0 आओगा, 1 आओगा, 2 आओगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 0 1 2 3। तो ये एडिशन मॉडलो 5 की प्रॉपर्टी होगी। अब देखो इसमें क्या है ना, देखो इसमें क्या है ना, आइडेंटिटी हर रो में है। देखो ये आइडेंटिटी है तो यहाँ पे इसका इन्वर्स है। अब 1 की देखो, 1 का अगर इन्वर्स काटना तो 1 ते राइट साइड में चलो, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या आएगी, 0 आ गई। तो ये 4 इसका इन्वर्स है। 4 इन्वर्स मतलब एडिटिव इन्वर्स का मतलब एक में तो के ऐड करे कि भाई यहाँ पे आइडेंटिटी 0 आ जाए, आइडेंटिटी 0 आ जाए, क्या ऐड करे, देखो 1 में अगर तू 4 ऐड करेगा तो 5 आओगे, 5 ने 5 से डिवाइड करेगा तो आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 4 की है, 1 का इन्वर्स हो गया। और 2 ने न्यू राइट साइड में चल, 2 में राइट साइड में चल लगा, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी आओगी। तो यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये इनका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका देखो आइडेंटिटी मिलेगी, हर रो के अंदर 0, हर रो के अंदर 0, हर रो के अंदर 0 है। ठीक है, ऐसे ही हर का इन्वर्स मिल गया है। मैंने बताया भाई आइडेंटिटी ढूंढ लो, उसके ऊपर क्या है, इसका इन्वर्स होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। और देखो, और दूसरी बात क्या, एसोसिएटिविटी होने का मतलब क्या, कम्यूटेटिविटी भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। वो कैसे कि देख,
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1, इस तरह। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के अंदर हम क्या करेंगे कि भाई यह ले लिया, ठीक है, दोबारा। अब इसमें वो कर देंगे 0 1 2 3 4, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भाई इन जीरो तो सारे ना मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करने है, तो सारे आगे 0 0 0 0, फिर 1 तक करेगा 0, फिर 1 तो 1 करेगा 1, 1 तो 2 करेगा 2, 1 तो 3 करेगा 3, 1 तो 4 करेगा मल्टीप्लाई 4, 2 तो करेगा 0 2, यहाँ पे आ गया 4 6, 2 तो 3 करेगा 6, 6 ने 5 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 1, 4 ने 2 तक करेगा 8, 8 ने 5 से डिवाइड करेगा होगा 3, ठीक है। 3 ने इस तक करेगा 0, फिर 3, फिर 6 तक करेगा 1 आओगा, 3 9 9 आओगा मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 9, 5 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा रिमाइंडर 4, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 12 आएगा, 12 को 5 से करेंगे 2 आएगा, फिर यहाँ पे आ गया 0 4, फिर यहाँ पे क्या आ गया 8, तो भाई 3 रिमाइंडर आ गया, 12 आ गया, 12 का क्या आ गया 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 16 आ गया, 16 को 5 से करेगा कितना आएगा 1 आएगा। तो ऐसा ही देखो आइडेंटिटी क्या है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी वो है, इसमें क्या है, इसमें है 1 आइडेंटिटी, इसके अंदर क्या है 1 है आइडेंटिटी, है ना, 1 है आइडेंटिटी, यहाँ पे भी 1 आइडेंटिटी, यहाँ पे भी 1 आइडेंटिटी, यहाँ पे भी 1 आइडेंटिटी, ठीक है, इसमें नहीं आ रही। दूसरी बात और क्या हो गया, तो कुल मिला कर ये समझ गए होगे कि भाई एडिशन मॉडुलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के मतलब स्ट्रक्चर किस तरह बनाए जाते हैं, यह बात समझानी थी मैंने इस तरह, ठीक है। तो यो कोई भी तू ZP बना होगा ना, जेड यहाँ पे क्या है ना प्राइम है, तो कोई भी ZP तू बना होगा, ठीक है। जैसे P यहाँ पे प्राइम 5 लिया था, तो वो क्या करेगा एक फील्ड बना होगा, फील्ड, ठीक है, वो एक फील्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, वो एक फील्ड फॉर्म करेगा। उसके बाद अगला है, चलो एक्सटेंशन क्या होता है भाई, ठीक है। अगला आता है, अब एक फील्ड ले ली, उस फील्ड की एक्सटेंशन क्या होता है, फील्ड का तो मैं बता चुका हूँ पहले डेफिनेशन क्या थी। अब उस फील्ड की एक्सटेंशन क्या होती है, ये मैंने क्या कराया, मैंने एक फील्ड मान लिया F, ठीक है, एक फील्ड मैंने F मान लिया, एक फील्ड मैंने मान लिया K, ठीक है। इस फील्ड में मैंने एक मैपिंग डिफाइन करी भाई, सिग्मा कहाँ से F से K के ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करी, तो भाई F के सारे एलिमेंट पर मैं सिग्मा लाग रहा हूँ, तो आड़े एक सेट बना, सेट सिग्मा F। ये सिग्मा F क्या है, एक रेंज सेट है। F के सारे एलिमेंट अब मैपिंग लगाई, रेंज सेट क्या आया सिग्मा F आया। और जो सिग्मा F जो है ना, सिग्मा F पहली बात तो क्या है कंटेंट है किसके अंदर, K के अंदर, और F इज़ आइसोमॉर्फिक टू सिग्मा F। ये दोनों आइसोमॉर्फिक होने का मतलब ये है भाई कि F की जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वही सिग्मा F की प्रॉपर्टी है। तो हम इनको ना सिग्मा F जहाँ पे लिख सकते उसकी जगह हम F भी लिख सकते हैं, F की जगह सिग्मा F भी लिख सकते हैं ना, मतलब दीज आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इन दोनों की सारे की प्रॉपर्टी सेम है, तो इनको हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों ही फील्ड है, F भी फील्ड है, K भी फील्ड है, ठीक है। और ये क्या होगा, K का सब फील्ड हो गया। तो क्या है ना भाई, F इज़ कंटेन्ड इन K, मतलब F क्या है, K का सब फील्ड होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई K जो है ना, K वो F की एक्सटेंशन होगी, उसको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे भाई, K इज़ एक्सटेंशन ऑफ F। इस सिंबल से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। इस सिंबल से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब थोड़ा देखो, तो मैं एक्सटेंशन का मतलब क्या आ गया समझ आ गया, ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है। अब मैं थोड़ा काम किसके ऊपर करूँगा, वेक्टर स्पेस के ऊपर करूँगा, है ना। वेक्टर स्पेस क्या होता है उसके ऊपर मैं कार्य करूँगा, ओके। अभी वेक्टर स्पेस मैंने पहले लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ वेक्टर स्पेस। देखो ये रहे, देखो मैं V को वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ठीक है। ये जो फील्ड F ले रखा है ना, इसके अंदर से सारे के सारे स्केलर्स आएंगे। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट V के मान के चलूँ तो उनका जो सम है वो V के अंदर आए, पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी एसोसिएटिविटी जैसे पहले होता था यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, या तो पहले दो पे लगा दो या आखिरी दो पे। यहाँ पे आइडेंटिटी इनवर्स की वही सेम प्रॉपर्टी है और कम्यूटेटिविटी की सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो छठी प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मत का मतलब ये है कि मैं v के अंदर से क्या ले रहा हूँ, u ले लिया मैंने एक वेक्टर और अल्फा स्केलर ले लिया f के अंदर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना तो जो आंसर है वो v के अंदर आएगा। इसको क्या कह देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कह देते हैं। उसके बाद क्या है, जो सातवीं प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिविटी होती है। भाई पहले दो पे लगा दो या आखिरी दो पे लगा दो, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, डॉट होती है, डॉट, ठीक है। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अल्फा जो मैंने ले लिया एफ के अंदर तो ले लिया, यू और वी जो मैंने ले लिया ना वो वी के अंदर तो ले लिए, ठीक है। वो कहाँ से ले लिए, वी के अंदर से ले लिए, तो ये अलग अलग पे खुल जाएगा इस तरह। अब अल्फा प्लस बीटा अगली जो नौवीं प्रॉपर्टी अल्फा बीटा मैंने एफ में कह ले लिए, यू ले लिया मैंने वी में कह, फिर ये अलग अलग पे खुल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। अभी 1 इंटू यू ले लिया, वो यू ले लिया, ठीक है। मतलब ये 1 इंटू यू आता है, ये नॉर्मल बात लगती है लेकिन ये नॉर्मल है नहीं, ये बात है। इसका मतलब जो ये 1 है ना, 1 ये फील्ड के अंदर से आ रहा है, इसकी खास बात ये है, ये 1 फील्ड के अंदर से आ रहा है उस, और ये जो यू आ रहा है ये इसके वेक्टर के अंदर से आ रहा है, ठीक है, वो यू आना चाहिए, ठीक है। जब ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए ना तो क्या कहते हैं भाई, वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो इसको वी एफ से क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे, वी एफ से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब ये कुछ रिजल्ट है जो हमें याद करने हैं, ठीक है। इनके लॉजिक भी मेरे को पता है पर वो ज़्यादा लंबी वीडियो खींच जाएगी इसलिए नहीं करवाता मैं उसके लॉजिक। मतलब हर सी ओवर सी एक वेक्टर स्पेस बनेगा, आर ओवर आर एक वेक्टर स्पेस बनेगा, क्यू ओवर क्यू एक वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। एवरी वेक्टर स्पेस इज मतलब वो होता है ओवर इटसेल्फ। मतलब अगर सी को सी के ऊपर ले लेंगे ना, सी एक सेट ले लिया वेक्टर्स का, फील्ड ले लिया सी का, तो ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा। और जब मैं यहाँ पे सब सेट ले लूँगा ना फील्ड के अंदर, सी ओवर आर भी क्या बनेगा, एक वेक्टर स्पेस, सी ओवर क्यू भी वेक्टर स्पेस बनेगा, आर ओवर क्यू भी वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। आर ओवर सी एक वेक्टर स्पेस क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो सी बड़ा सेट हो गया आर से। देखो इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ कि भाई आर ओवर सी एक वेक्टर स्पेस क्यों नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैंने एक सेट ले लिया भाई आर, ठीक है, एक सेट मैंने आर ले लिया और यो मैंने फील्ड का जो सेट ले लिया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले लिया मैंने। अब मेरा काम चल रहा है कि इसके ऊपर आर ओवर सी के ऊपर मेरा सारा का सारा काम चल रहा है, ठीक है। तो ये मैं मेरा क्या करूँगा, यहाँ तक मैं मेरा क्या करूँगा, मैं एक एलिमेंट जो कर आयोटा ले लिया मैंने आड़े तक, आड़े आइडेंटिटी 1 के अंदर होगी, ठीक है। तो जो छठी प्रॉपर्टी थी भाई मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आड़ी, मन ने क्या कराया कि 1 इंटू आई ले लिया। भाई आई सी से आ रहा है फील्ड के अंदर से, 1 यहाँ से आ रहा है, ये क्या है नहीं, ये आर के अंदर है ही नहीं, आयोटा तो होता ही नहीं आर के अंदर क्योंकि आयोटा इमेजिनरी है। तो आर ओवर सी ने ना छठी प्रॉपर्टी वायलेट कर दी वेक्टर स्पेस की, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो आर का अगर मैं सुपर सेट ले लिया ना मैंने यहाँ पे फील्ड के अंदर, वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बना। तो वेक्टर स्पेस देखो बनेंगे किस तरह, वो इस तरह बनेंगे, एक मैंने सेट ले लिया सी, सी के अंदर मैंने आर, सी ओवर आर एक वेक्टर स्पेस बना होगा, ठीक है, ओके। आर ओवर क्यू ले लिया एक सेट, वो वेक्टर स्पेस बना होगा। तो मतलब ये इस तरह वेक्टर स्पेस बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बाहर जाओगे भाई, आर ओवर सी लो कभी वेक्टर स्पेस नहीं बना, क्यू ओवर आर लो कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, क्यू ओवर सी लो कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो ये इस तरह देखो वेक्टर स्पेस क्या है ना, एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ किसकी, डायमेंशन की। डायमेंशन से पहले एक क्या है ना, बेसिस की डेफिनेशन आ जाती है। बेसिस क्या होता है, देखो कोई भी वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस है कोई भी है। अब देखो डायमेंशन क्या होता है, मेरे पास जो बेसिस है, ये जो कर मैं आर के जो कर आर और आर, अगर देखो मन ने बेसिस बनाने हैं तो बेसिस में कंस्ट्रक्ट ये मैंने एक सेट ले लिया भाई सी ओवर आर, ये वेक्टर स्पेस तो बनेगा क्योंकि हम पीछे बात करके आए थे आर कंटेंट है सी के अंदर। यहाँ पे देखो सी ले लिया मैंने, यार्ड ले लिया मैंने आर, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, एक मना मानना पड़ेगा 1 और एक मना मानना पड़ेगा आयोटा। यो जो सेट है ना मैंने बना दिया ए, यो सेट मैंने ए बनाया है, यो सेट अपने आप में LIP है,
मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब कोई इस अल्फा नहीं मिल रहा वन आर के भीतर, है ना, कि भाई उसको मल्टीप्लाई करके आयोटा मल्स को, मतलब कोई अल्फा इंटू वन कभी भी आयोटा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो अल्फा है ना, अल्फा वो रियल में से आ रहा है, रियल में आयोटा होता नहीं है, ठीक है। तो ये सेट एल आई है। और दूसरा क्या है? जनरेटिंग सेट है। ये जनरेटिंग सेट कैसे है? ये कोई भी जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर इससे क्रिएट पूरा का पूरा जो है ना ये सेट जो सी का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है। जैसे 2 + 3 आयोटा बनाना हमने, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 2 ने 1 तो मल्टीप्लाई कर दूंगा है, और 3 आयोटा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 + 3 आयोटा बन गया ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ये एक जनरेटिंग सेट भी होगा। तो 1 + आयोटा क्या बन गया? ये एक बेसिस बन गया, बेसिस, ठीक है। और इस बेसिस की मैंने डायमेंशन निकाले भाई, डायमेंशन ऑफ C/R मैंने निकालनी है ना, डायमेंशन C/R, तो वो कितनी होगी? 2। डायमेंशन का मतलब है बेसिस के भीतर एलिमेंट कितने हैं। बेसिस के बनाने से पहले एल आई होना चाहिए, जनरेटिंग सेट होना चाहिए, ठीक है। तो ईव इसका देखो इसके फील्ड एक्सटेंशन में इस्तेमाल करूँगा मैं। अब क्या है भाई, देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि एवरी फील्ड इज़ एन एक्सटेंशन ओवर इटसेल्फ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये पेज नंबर 2 के ऊपर है, नोट के अंदर, है ना। और दूसरा भाई एवरी फील्ड एन एक्सटेंशन ओवर इट्स सब फील्ड, है ना। एवरी फील्ड एन एक्सटेंशन ओवर इट्स सब फील्ड। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री देखो, डायमेंशन, ये जो डायमेंशन लिखा था, डायमेंशन भी एक बात होती है, इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं। डिग्री का क्या मतलब है? देखो, डायमेंशन ऑफ के एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। देखो ई बार है, एफ एक फील्ड है, के उसकी एक एक्सटेंशन है, ठीक है। एफ फील्ड है, के उसकी एक एक्सटेंशन है। तो भाई इसकी डिग्री ऑफ के ओवर एफ हम डिनोट करेंगे भाई इस तरह, ये फाइनाइट है, एन है। तो ये इसका नोटेशन है भाई, ये डिग्री का नोटेशन कुल मिला कुछ नहीं है, ये एक डायमेंशन है। जहाँ इसका मतलब ये भाई हमने कि एक वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर, ठीक है। पीछे मैं C/R का केस लेकर आया था, किसका? C/R का। तो मैंने मेरा क्या कराया था, आर मैंने सेट लिया था पीछे R, ठीक है। R की जो एक्सटेंशन होगी वह क्या होगी? C होगी, ठीक है। और जो डिग्री काटेंगे ना C ओवर किसके ऊपर? R के ऊपर, तो वह कितनी आओगी? 2 आओगी। जिसे पहले बता के नहीं चला था मैं, देखियो यार मैं बेसिस बनाने सिखाए थे, बेसिस बनाने सिखाए थे। डायमेंशन एंड डिग्री एक ही चीज़ होती है, डायमेंशन और डिग्री क्या होती है? एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो यह बात होगी भाई। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन समझ में आ गई भाई, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होती है? हमारे लिए सिंबल होता है भाई डिग्री को डिनोट करने का, है ना। अब मैं अगला चलता हूँ भाई, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आता है भाई रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट ये है कि भाई एवरी रिज़ल्ट पेज नंबर 3 के ऊपर है नोट्स के अंदर, कि भाई एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। हर फील्ड अपने ऊपर क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा। फिर एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल के दे रखा है, एग्जांपल भी यो है जो मैंने करवाया। एग्जांपल यो था भाई C की डिग्री ओवर R 2 होगी, यो ये एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन आ जाती है कि भाई ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है? ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है? देखो एक पोलिनोमियल ओवर रैशनल आता है। देखो पोलिनोमियल ओवर रैशनल्स का क्या नंबर मात है? देखो नोटेशन होती है पोलिनोमियल ओवर रैशनल को लिखने की Q ओवर X, ठीक है। अब मैं पोलिनोमियल ओवर क्या बना रहा हूँ? रैशनल बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे भाई, एक पोलिनोमियल किस तरह डिनोट करते हैं? ये पोलिनोमियल रैशनल है, इसको कहें भाई A0, A1x, A2x2, an x की पावर है, ठीक है। ये है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वेयर ऑल द ai's कम्स फ्रॉम वेयर? रैशनल्स। सारे के सारे जो ai's आ रहे हैं ना, वो कहाँ से आ रहे हैं? रैशनल्स के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है सारे। तो इसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल ओवर रैशनल्स की फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ai सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? रैशनल से आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी नंबर में मैं ट्रांसीडेंटल कब पहुँचूँ? कर मेरे तरफ पाई है या फिर ई है, ये दोनों ट्रांसीडेंटल है। डेफिनेशन है ये ट्रांसिड केस पहले में, ट्रांसीडेंटल केस ट्रांसीडेंटल है। अगर ये पोलिनोमियल ओवर कोई भी नंबर ना ट्रांसीडेंटल जब होगा जब वो पोलिनोमियल ओवर क्यू को सेटिस्फाई ना करे। ना करने का मतलब ये पोलिनोमियल क्यों मैं पाई डाल लूँगा, पाई की वैल्यू पुट करूँगा भाई A0 A1 पाई, ठीक है।
a2 पाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर करके ए एन पाई की पावर n कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या है जीरो आएगा, क्या जीरो आएगा, नहीं आएगा जीरो। क्यों नहीं आएगा जीरो, देखिए यहाँ पे जो पाई ले रखे हैं ना, यहाँ पे पाई आ गया, 2 पाई ये आ गया, ये क्या है, ये पोलिनोमियल हो ही नहीं सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकते ये, क्योंकि ऐसा कोई पोलिनोमियल मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई पोलिनोमियल इस टाइप का ना कोई पोलिनोमियल नहीं मिलेगा जो पाई को सेटिस्फाई कर देगा। कोई पोलिनोमियल नहीं मिलेगा किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या कह देंगे हम, ट्रांसीडेंटल नंबर कह देंगे। ट्रांसीडेंट देखो कुल मिला कोई भी नंबर, इसका नेगेशन ले लो, कोई भी नंबर ट्रांसीडेंटल कब नहीं होता, कब नहीं होता ट्रांसीडेंटल, मतलब अगर एक पोलिनोमियल ओवर क्यू मिल जाए, मतलब एक ऐसी पोलिनोमियल मिल जाए जो इसको मतलब अगर क्यू उसके अंदर डालो ना, कि जैसे क्यू के अंदर मैंने कोई अल्फ़ा डाल दिया, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो अल्फ़ा ट्रांसीडेंटल नहीं है। इस केस में जीरो नहीं आ सकता कभी भी, पाई डाल ले या ए डाल ले कदे जीरो नहीं आ, क्योंकि सारे पाई अरे हमने डाल ले हैं ना, ये सारे के सारे की हैं इरेशनल नंबर है, ये सारे की हैं इरेशनल। असल में ना ट्रांसीडेंटल की डेफिनेशन ही यही है, डेफिनेशन होती है, ठीक है। ओके, अब मैं अगला सवाल जो मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा, अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भाई जो आर ओवर क्यू है वो इन्फिनिटी क्यों आएगा, है ना। ये सवाल मैं करूँगा अगली वीडियो में, यहाँ से शुरू करूँगा भाई मैं, ठीक है। ओके, ये वीडियो है बाय अभिषेक नेहरा।